स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास में आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप पहले बार इस छोटे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं तो आप सभी साथियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। और आप सभी साथियों से मैं विशेष निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहां से आप आरुष क्लासेस ऐप है उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आरुष क्लासेस ऐप की विशेषता यह है कि स्टेट ओपन का कंप्लीट कोर्स यहां पर आपको कराया जा रहा है, साथ में पीडीएफ फाइल आपको मिल रही है, साथ में प्रैक्टिकल की हम आपको बिल्कुल डिटेल से जानकारी बता रहे हैं। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, पहले आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वेदों की संख्या कितनी बताई गई है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता तो। चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का लेकर आया हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि भारत में वेदों की संख्या कितनी बताई गई है। दोस्तों 4, 5, 6 और 8 हमें राइट करना होगा दोस्तों 4। भारत में वेदों की संख्या कितनी बताई गई है या वेदों की संख्या कितनी होती है। वेदों की संख्या बेटा 4 होती है। कौन कौन सी होती है ये आपको यहां पर बता रहे हैं। वेदों की संख्या 4 होती है, उसमें होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर हो चुका है। वेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा, वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर हो चुका है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उपवेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4, 5, 6 और 8। जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा आंसर क्या होगा। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उपवेद की संख्या भी 4 होती है। उपवेद की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं उपवेद, इसकी बात करते हैं। बेटा समझने का प्रयास करना, क्योंकि वहां पर आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। जितने ज्यादा बार बार इस वीडियो को देखकर याद करोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लास में आता है, पढ़ता है और चले जाता, अपने नोट्स नहीं बनाता, याद नहीं होता। एग्जाम में लिखने पर याद होगा। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है धनुर्वेद। और इसी प्रकार सामवेद का जो उपवेद होता है वो होता है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद होता है वो होता है शिल्पवेद। याद रखना मेरे बेटे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। याद हो जाएगा भैया। हाँ भैया जल्दी से बताइए। देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं। ऋग्वेद, ऋग में आ का स्वर आ रहा है आयुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद धन, यजुर्वेद धन, यजुर्वेद धन यानी धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद गंधर्ववेद यानी यहां पर हो जाएगा गंधर्ववेद। और अथर्ववेद शिल्पवेद। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं वैदिक धर्म के बारे में। क्या पढ़ने वाले मित्रों, वैदिक धर्म के बारे में, क्योंकि दूसरा जो अध्याय है वो आपका वैदिक धर्म से रिलेटेड है। तो वहां से एक पक्का क्वेश्चन एग्जाम बनेगा और बिल्कुल मैं आपको डिटेल से यह पढ़ा रहा हूं वैदिक धर्म। चलिए बेटा वैदिक धर्म क्या होता है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो एक एक चीज को समझना, ध्यान से समझना। वैदिक धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। क्या लिखेंगे बेटा, वैदिक जो धर्म है विश्व का प्राचीनतम धर्म है, जिसका सामान्य अर्थ यह है कि जो सृष्टि और प्रकृति के अत्यंत निकट माना जाता है। यानी वैदिक धर्म की अगर मैं बात करूं बेटा तो यह विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है और जिसका मौलिक जो अर्थ है वो होता है सृष्टि और प्रकृति के अत्यंत निकट होना। इसमें जीवन जीने की पद्धति तथा प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना को दर्शाया गया है। यानी इस प्रकृति के वातावरण पर मनुष्य अपना जीवन कैसे जिएगा बेटा, प्रकृति के इस पर्यावरण पर मनुष्य किसी के प्रति दया की भावना कैसे रखेगा, प्राणियों की रक्षा कैसे करेगा, ये सारी की सारी जानकारी हमें वैदिक धर्म में मिलती है। ये वैदिक ज्ञान ऋषियों को मंत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यानी जितने भी हम ऋषि मुनि की बात करते हैं उनको वैदिक ज्ञान कैसे मिला है बेटा, उनको जो वैदिक ज्ञान मिला है वो मंत्रों के माध्यम से मिला है। कैसे मिला बेटा, उनको जो मंत्रों के माध्यम से ज्ञान मिला है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन वैदिक कालीन ऋषि मुनि में से वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, अंगिरा, गौतम, वामदेव जैसे पुरुष तथा महिला में से लोप, मुद्रा, श्रद्धा, ये महिला
ये महिला ऋषि हुई थी और पुरुष ऋषि हुई थी। यहां से क्वेश्चन पक्का पूछता बेटा, तो एक बार अच्छी तरह से स्क्रीन पर पढ़ो बेटा जल्दी से। वैदिक धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है, जिसका सामान्य अर्थ है कि जो सृष्टि और प्रकृति के अत्यंत निकट हो और इसमें जीवन जीने की पद्धति एवं प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना को दर्शाया गया है। आगे लिखेंगे, ये वैदिक ज्ञान ऋषियों को मंत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इन वैदिक कालीन ऋषि मुनियों में से वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, अंगिरा, गौतम, वामदेव जैसे पुरुष हुए थे। वहीं महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं, महिलाओं में जो हुए थे ऋषि, उनकी अगर बात करते तो लौप, मुद्रा और श्रद्धा। ठीक है बेटा, क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार रोमसा, विश्ववारा, गोसा, सूर्या, यमी आदि स्त्रियों को भी शामिल किया गया। अब बात करते बेटा वेद कैसे बना है, वेद शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, वो सारी जानकारी देखिए बेटा। वेद शब्द विद धातु से बना है। वेद शब्द कौन सी धातु से बना बेटा? वेद जो शब्द है विद धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का ज्ञान। वेद शब्द विद धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का ज्ञान, सत्य की ओर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। वेदों के माध्यम से सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक धर्म को श्रोत धर्म, आर्ष धर्म, सनातन धर्म कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म को क्या कहा जाता है? वैदिक धर्म को श्रोत धर्म कहा जाता है, आर्ष धर्म कहा जाता है और सनातन धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वैदिक धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, वैदिक धर्म को श्रोत धर्म कहा जाता है, वैदिक धर्म को आर्ष धर्म कहा जाता है, वेदों को अपौरुषाय कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वेदों की जो रचना हुई ना वो पुरुषों ने नहीं की है। अब सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी वेदों की रचना फिर किन्होंने की? ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना तो ईश्वरों ने की थी, भगवान ने की थी। किन्होंने की थी? भगवान ने की थी। तो वेदों को अपौरुषायिक माना जाता है। ये पुरुषों और इंसानों से रचित नहीं है, ये पुरुषों और इंसानों से रचित नहीं है, बल्कि इनको तो ईश्वर का ज्ञान माना जाता है, ईश्वर का सागर माना जाता है। इसीलिए तो इनको ईश्वर का ज्ञान सागर कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, एक बार पढ़ लो अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो बिल्कुल। हाँ भाई, बातें नहीं करो, देखो क्लास में आए हैं तो बातें नहीं करो। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य ज्ञान। वेदों के माध्यम से हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक धर्म को श्रोत धर्म, आर्ष धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय ही माना जाता है। ये पुरुषों और इंसानों द्वारा रचित नहीं होता है, बल्कि ये तो एक ईश्वरीय ज्ञान होता है। बल्कि ये क्या है बेटा? ये एक प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान है। हाँ भाई सर क्लास नहीं मिल रही है। बेटा आपको क्लास नहीं मिल रही है इसका कारण होगा आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा। तो आप सभी साथियों से जो नए जुड़े, मैं विशेष निवेदन कर रहा हूं, आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आरूस क्लासेस। ये ऐप डाउनलोड कर लो बेटा, आरूस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पर सारी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ तथा वेदांग को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसके बारे में अभी आपको समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल से। यहां क्या बोला है? वैदिक साहित्य में किसको शामिल किया गया? तो वैदिक साहित्य में वेद को शामिल किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ को शामिल किया गया, आरण्यक को शामिल किया गया, उपनिषद को शामिल किया गया और सूत्र ग्रंथ को शामिल किया गया। याद रख लेना बेटा, याद रख लेना कि वैदिक साहित्य में किनको शामिल किया गया है। तो वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ तथा वेदांग को शामिल किया गया है। वेदों की संख्या 4 होती है, जिसमें बोला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जो अपन ने पढ़ा था। इनके 4 उपवेद भी होते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों उपवेद की संख्या कितनी होती है? यानी इनके 4 उपवेद कौन से? ऋग्वेद में आयुर्वेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद, सामवेद में गंधर्ववेद और अर्थवेद में शिल्पवेद। ये मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे, एक बार और रिवाइज करा दिया। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं। वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ होता है उसको अपन ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। लिखो बेटा जल्दी से, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं, कि ऐसे ग्रंथ जो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करेगा, ऐसे ग्रंथ जो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करेगा, उनको बेटा हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आते हैं, बात करते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, षडयंत्र ब्राह्मण, और इसको कौशिक भी बोलते हैं। सामवेद में आता है साम विधान, ये तांडव्य। अर्थवेद में आता है गौपथ, और यजुर्वेद में आता है तैत्तिरीय शतपथ। ये ध्यान रखना बेटा, याद कर लो, अच्छी तरह से कर लो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार पढ़ो पढ़ लो भाई, जितने बार पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, याद कर लो लेकिन साथ के साथ। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी को, जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आरण्यक की। ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट होते हैं। इसमें आध्यात्मिक और दर्शन विषय की विवेचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उपनिषद, उपनिषद से तात्पर्य है कि निकट बैठकर दिया जाने वाला ज्ञान। उपनिषद से तात्पर्य है कि निकट बिठाकर दिया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है बेटा, उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है, निकट बिठाकर दिया जाने वाला ज्ञान। तत्व या चिंतन वे अनुभूतियों की चरम अवस्था का वर्णन करने वाला ग्रंथ उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद की संख्या 108 होती है बेटा। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। हाँ भाई, याद हो गया सभी को, याद हो गया सभी को। सबसे पहले लिखेंगे आरण्यक। ये ब्राह्मण ग्रंथों के प्रशिष्ट होते हैं। इसमें आध्यात्मिक और दर्शन विषयों की विवेचना की जाती है। उपनिषद से तात्पर्य है निकट बैठा कर दिया जाने वाला ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, तत्व या चिंतन वे अनुभूतियों की चरम अवस्था का वर्णन करने वाला ग्रंथ उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या 108 होती है बेटा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। आगे चलेंगे, सूत्र ग्रंथ। इसमें वैदिक यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। जो श्रोत होते हैं, ग्रस्त होते हैं, द्रम होते हैं, वेदांग होते हैं। ठीक है भैया। और वेदांग की बात करते हैं तो वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग होते बेटा, बिल्कुल इसको भी याद रखो। सूत्र ग्रंथ, इसमें वैदिक यज्ञों के बारे में जानकारी मिलते हैं। सूत्र ग्रंथ 3 प्रकार के होते हैं, स्रोत ग्रस्त धर्म, स्रोत ग्रस्त धर्म, स्रोत ग्रस्त धर्म। वेदांग की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी होती है, शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं बेटा। ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मित्रों, अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको यहां बता रहा हूं उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 9214447666 और 6। आप इस पर जरूर मैसेज कर दीजिएगा ताकि संबंधित क्लास का प्लेलिस्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा और रेगुलर क्लासें मिलेगी उनका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।